बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। होप्स हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था और ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ लें कि अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपकी हाफ इंग्लिश तो क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते हैं 8। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। और अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन। और नाउन हमारे पास क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज है जिसका कोई ना कोई नाम हो। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हमारे इर्द गिर्द पर्सन हो, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। अब हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक का एक क्या होता है? नाम होता है, एक नेम होता है। तो इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? नाउन। अब हमने इसको क्या देखना है? हमने इसकी काइंड्स देखने कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो कौन है। तो नाउन, लेकिन नाउन की कौन सी काइंड है, कौन सी टाइप है। ओके, ये हमारे पास नाउन है। तो अब बात करते हैं इसकी काइंड्स की। काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और अ थिंग। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, खास जगह, चीज, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पर्सन का नाम जो पर्टिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, और ये देखें जो एक और हिंट, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखें। देखें इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की आप बात करें तो हमारे पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही इस्लामाबाद है, मतलब ये खास जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। अगर हम पर्सन की बात करें तो कायद आजम, हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ही कायद आजम है और वो यूनिक है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये होगी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारे पास क्या होती है? अ कॉमन नाउन इज द जेनेरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जेनेरिक का मतलब होता है आम, ठीक है, जो हमें हर जगह मिल जाए। तो इसके देखते हैं आप। कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड। जो कॉमन नाउन होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। इसके अब एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल देखें गर्ल, लड़की। अब कितनी लड़कियां, हमें क्या पता कौन सी लड़की की बात हो रही है। डॉग, कंट्री, कितनी कंट्रीज हैं। मैन, बुक। अगर हम यहाँ पे बुक की जगह कुरान पाक लिख देते तो कुरान पाक तो हमारे पास एक ही है, तो फिर ये हो जाना थी प्रॉपर नाउन। और ये बुक हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। होप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। ये नेम से हमें बता रहा है। A collective noun is a word used to represent a group of people, animals or things। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स या थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखिए इसकी। फॉर एग्जाम्पल अ टीम। अच्छा, अब ये हमारे पास देखने में तो बज़ाहिर एक वर्ड है टीम, लेकिन हमें ये पता है कि टीम कभी भी एक मेंबर से मिलके नहीं बनती, वो हमेशा 11 या 12 मेंबर से मिलके ही बनती है। इस वजह से ये क्या है हमारे पास? टीम, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली। फैमिली में भी हमें पता है हमारी है तो एक वर्ड, देखने में तो हमें सिंगल लग रहा है कि हाँ यार ये एक सिंपल है, लेकिन नहीं। लेकिन हमें पता है कि फैमिली में मदर होते हैं, फादर होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। इसका मतलब ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखें कौम, नेशन। हमें पता है एक शख्स से मिलके कौम नहीं बनती, और इसी तरह क्राउड, हजूम। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स लाइक आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड ट्रेड्स। ये हमारे पास आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं और हमारी ट्रेड्स, खुसूसियात होती हैं। इसके एग्जाम्पल देखें। थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड जॉय।
ये सब क्या है, या इसके एग्जाम्पल देखें। फियर, जो हम डर जाते हैं, ये हमारी एक फीलिंग है। ये जॉय, जब हम खुश होते हैं। सॉरो, गमगीन होना। ग्रीफ, ये सारी हमारी फीलिंग्स होती हैं। ये सारी हमारी क्या है, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन क्योंकि इसका भी कोई ना कोई नाम है, और हमने कहा है कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई नाम हो वो हमारे पास नाउन है। तो क्योंकि डर भी तो एक, हमने ये डर भी एक चीज है और हमने इसको नाम दिया, इसका मतलब ये भी हमारे पास नाउन है। लेकिन नाउन की कौन सी टाइप है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारे पास क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नाउन ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड एंड ओके which we can see, hear, smell, taste और touch। मटेरियल नाउन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोई चीज़ होती है, मटेरियल होता है या फिर सब्सटेंस होती है जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, इसकी हिंट क्या है कि इसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास कोई फिजिकल चीज़ है, कोई सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें जी इसकी एग्जांपल, गोल्ड, जो सोना, ये हम जो अपनी ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं गोल्ड की, तो इसका मतलब इससे हम कोई चीज़ें बनवा रहे हैं, और किससे बना रहे हैं, गोल्ड से। तो ये हमारे पास क्या है, मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनती हैं। सिल्वर, आयरन, वुड, वुड से देखें कितनी चीज़ें बनती हैं, टेबल, चेयर्स, है ना। तो ये भी हमारे पास मटेरियल नाउन में आते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन नेम से वाज़ह हो रहा है, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, कि ये काउंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहीं बाजार गए, तो बाजार से हम एप्पल्स लेके आए हैं, तो अब हमने क्या किया, पूरी फैमिली में हमने उसे डिवाइड करना। हमने क्या किया, 2 एप्पल्स एक को दे दिए, 2 एप्पल्स एक को, 2 एप्पल्स एक को, टू एक को, टू एक को। मतलब हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। 2 एप्पल्स बड़ी बहन को दे दिए, 2 एप्पल छोटी को दे दिए, फिर उससे छोटी को दे दिए, है ना। तो ये 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकाउंटेबल नाउन। ये नेम से वहां से आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, अब हम बाजार से जाके सॉल्ट लेके आए, तो अब हम कैसे इसे काउंट करेंगे, नहीं ना कर सकते। ना ही राइस को हम कर सकते हैं, ना ही फ्लोट को। ये हमारे पास होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर होता है वाहिद और प्लूरल होता है जमा। तो हमें पता है इसके डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। देखिए, सिंगुलर होता है वाहिद, तो बॉय, बॉयज, पेन, पेन्स, सिटी, सिटीज। देखेंगे बहुत ईजी है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी, you can ask me in comment box and you can also DM me on Instagram. Thank you so much for your time। इस प्लेलिस्ट को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या फिर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। लेकिन आप हेजिटेट मत कीजिएगा। ओके, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिफरेंट जो फर्दर काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।